भूतिया लेबुई गुड़िया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन को अजीब और दुर्लभ खिलौने इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन पुराने बाजार में उसकी नजर एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। उसका नाम था लेबू डॉल। गुड़िया का चेहरा अजीब सा मुस्कुराता था, आंखें लाल और कांच जैसी चमकती थी। दुकानदार ने चुपचाप कहा, इसे मत लेना बेटा, ये गुड़िया साधारण नहीं है। लेकिन अर्जुन को बात मजाक लगी और उसने गुड़िया खरीद ली। घर लाकर उसने गुड़िया अपने कमरे की अलमारी में रख दी। उस रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। नींद में अर्जुन को लगा कि कोई उसके कानों में धीरे धीरे उसका नाम ले रहा है, अर्जुन अर्जुन। डर कर उसने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। केवल वही लेबू गुड़िया अपनी जगह पर बैठी थी। उसके होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी गुड़िया अपने आप अलमारी से गिर जाती, कभी उसकी आंखें जगह जगह अर्जुन का पीछा करती, कभी रात को कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। अर्जुन का डर अब बढ़ चुका था। आखिरकार उसने तय किया कि इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। वह गुड़िया को लेकर घर के बाहर एक सुनसान जगह गया और उसे आग लगा दी। जैसे ही लपटें गुड़िया को निगलने लगी, अचानक हवा तेज चलने लगी। आग की लपटों में से एक भयानक चीख निकली। वह चीख मानो इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी दानव की तरह गूंज रही थी। और फिर जलती हुई गुड़िया ने अपने मुड़े तुड़े चेहरे से अर्जुन की ओर देखा और जोर से चिल्लाई, अर्जुन। उसने पहली बार अपना नाम किसी निर्जीव चीज से सुना। चीख इतनी तीव्र थी कि उसकी रूह कांप उठी। अर्जुन हल्का बक्का रह गया। उसकी आंखों के सामने वह गुड़िया राख में बदल गई, लेकिन उसकी हंसी और चीख अब भी हवा में गूंज रही थी। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कानों में वही नाम दोहरा रहा है। कमरे की दीवारें, छत, यहाँ तक कि आईने में भी उसे अपने पीछे किसी परछाई की झलक दिखने लगी। लोग कहते हैं उस दिन से अर्जुन कभी वैसा नहीं रहा। वह अक्सर अकेले में अचानक चिल्ला उठता या कहता कि कोई उसे पुकार रहा है। कोई लोगों का दावा है कि रात में उसके घर से वह भी वही लेबू गुड़िया की हंसी सुनाई देती है।